गाइस, आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे सबके पास पावर्स हैं लेकिन आपके पास नहीं है। तो वहाँ पे आप कैसे सरवाइव करोगे? तो ये कहानी भी एक ऐसे लड़के के ऊपर है जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे सबके पास कोई ना कोई पावर है लेकिन उसके पास नहीं है। तो वो उस दुनिया में कैसे एडजस्ट होता है और कैसे डिफरेंट बुलीज का सामना करता है, आइए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदा स्टोरी सुना रहा होता है। वो कहता है कि 2 साल पहले मेरे पापा ने एक किताब लिखी थी। वो किताब एक ऐसे बंदे के बारे में थी जो एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ पे सिर्फ उसके पास सुपर पावर थी। वो अपनी पावर्स दूसरों को हेल्प करने में यूज़ करता था, कमज़ोरों की मदद करने में, उनकी जान बचाने में। बट एक स्पॉइलर है कि वो एंड में मर जाता है। बट इसमें कोई सैड होने वाली बात नहीं है क्योंकि उसने चैरिटी लाई दुनिया में और उसने दुनिया को और पीसफुल बनाया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेल्स्टन प्राइवेट हाई स्कूल और उसका कैफेटेरिया। अब वही बंदा वापस कहता है कि स्कूल का फेमस ट्रिपल चॉकलेट केक सिर्फ महीने में एक बार दिया जाता है और सच्ची में इतना रेयर इवेंट होता है कि लंच टाइम के वक्त सारे बच्चे कैफेटेरिया भाग जाते हैं। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं सबकी तरह तेज़ नहीं हूँ, बट आज मेरे को कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है। अब एकदम से एक आवाज़ आती है, उस स्लाइस से दूर हो जाओ। एक लड़के को बोल रही होती है, आर्लो पीछे हो जाओ, पहले मैंने इस पीस को देखा। अब आर्लो कहता है, तुमने पहले देखा? रेमी, तुम्हें अब तक तो पता रहना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है। इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर तुम्हें स्लाइस चाहिए तो तुम्हें थोड़ा तेज़ रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेना। अब रेमी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस पीस के लिए पूरा महीना वेट किया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और वो एकदम से अपनी पावर अप करने लग जाती है। रेमी थोड़ा गुस्से में कहती है कि लाओ ये पीस मेरे को दे दो, ज़रा देर मत करो। अब आर्लो थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुम ऐसे गेम खेलनी है तो चलो आ जाओ। अब जो क्राउड होता है उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, अरे यार फिर से लड़ने लग गए। दूसरा बच्चा कहता है कि मैं ये बेट करता हूँ कि ये राउंड रेमी जीतेगी। और उन दोनों की बहुत ही तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब वही बंदा जो स्टार्टिंग में स्टोरी सुना रहा होता है वो रोते रोते कहता है, अबे यार ये दोनों तो पहले से ही लास्ट पीस के लिए लड़ रहे हैं, मैंने आज फिर से मिस कर दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ये पीस मिलने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वही स्टोरी सुनाने वाले लड़के को देखते हैं। वो क्लास में बैठा होता है और बहुत ही बोर हो रहा होता है। वो सोचता है कि यार इस क्लास ने तो मेरी जान ही ले ली है, और सोचता है कि मैं एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जी रहा हूँ और एक ऑर्डिनरी स्कूल में जा रहा हूँ। अब जो वहाँ टीचर पढ़ा रही होती है वो कहती हैं कि कौन यहाँ पर आकर ब्लैक बोर्ड पर ये लॉ को प्रूफ करना चाहेगा। अब वो लड़का हाथ खड़ा करता है तो टीचर कहती है, जॉन। उसका नाम जॉन होता है। अब वो हाथ खड़ा करके कहता है कि मैम क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? टीचर उसको थोड़ा घूरती हैं और कहती है, जाओ। वो थोड़ा मन में डरता है और सोचता है कि ये थोड़ा स्केरी था। अब एक स्टूडेंट क्लास में से कहता है, ए जॉनी बॉय, रास्ते में मर मत जाना। और टीचर तभी उसकी नाक पे तेज़ की चौक मारती है। अब टीचर उस लड़के को कहती है, मिस्टर मार्डन, शायद तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे आके वॉलंटियर करना है। अब जॉन क्लास से बाहर आके वॉशरूम जा रहा होता है। वो सोचता है कि ये लॉन्ग ब्लॉक्स कितने एग्जॉस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी ऑर्डिनरी है। अब वो एकदम से रुकता है और वो देखता है कि एक बच्चा एक दीवार से निकल के दूसरी दीवार पे आके भिड़ गया। अब वो एकदम से सोचता है, अरे भाई साहब मैं अभी मर सकता था। अब जॉन उस रेड बाल वाले लड़के से पूछता है कि हे, क्या तुम ठीक हो? वो खड़ा होते हुए सामने वाले लड़के को कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या ईज़ैन? ईज़ैन कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें अपना पेन सिर्फ एक पीरियड के लिए दिया था और तुमने उसको तोड़ दिया। फिर वो रेड बाल वाला लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, बट तुम्हें मुझे इतनी तेज़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे काफ़ी दर्द हुई है। और वो एकदम से रेड कलर की फायरबॉल बना के उस पर अटैक कर देता है। अब जॉन डरते डरते सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और वो भागते भागते सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा वॉशरूम यूज़ कर लूँगा। और फिर वो सोचता है कि बस मेरे पास खुद की कोई एबिलिटी नहीं है। अब जॉन देखता है कि एक बुली दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है और वो सोचता है कि अरे क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ आज पूरे दिन। और वो सोचता है कि मैं इग्नोर करके सीधा वॉशरूम चला जाऊँगा। अब बुली उस बच्चे को कहता है कि ज़रा वो चीज़ वापस करे जो तू पहले कर रहा था। वो बच्चा बहुत ही डरते हुए कहता है कि नहीं, मेरे को छोड़ दो। और इतने में वो बुली उसके खींच के मुक्का मार देता है। अब जॉन को ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब वो बुली उस बच्चे को कहता है कि सुन इधर देख, एक तो जब मैं तेरे को बोलूँ ना कुछ तो मेरे को जवाब मत दिया कर, और अब
जैसा मैं कहूँगा तू वैसा ही करेगा, वरना तुझे पता मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ, मैं तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। और इतने में ही वो उसके मुक्का मारने वाला होता है और जॉन बीच में इंटरफेयर कर देता है। अब जॉन उस बुली को कहता है कि अपने हाथ अपने तक रख। अब वो बुली कहता है मैं तेरे को जानता हूँ, तो स्कूल का वही बच्चा है ना जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, तेरे को हीरो बनने का बहुत शौक हो रहा है, आजा तेरे को मैं हीरो बनाता हूँ। और वो बुली जॉन पे अटैक करते हुए बोलता है कि तेरे को अपनी जगह पता होनी चाहिए। अब जॉन उसके अटैक को लेफ्ट हाथ से ब्लॉक करता है और राइट हाथ से उसको खींच के मुंह पे पंच मारता है और कहता है पीछे हो जा। अब वो बुली पावर अप करते हुए उसे गुस्से में कहता है कि तेरे को मैं हीरो बनाता हूँ अब जॉन मन में सोचता है कि शिट, अब मेरे को क्या करना चाहिए। अब वो बुली जॉन को कहता है कि तूने अभी तक ये बात नहीं सीखी क्या, तेरे जैसे लोग जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, हम उन लोगों पर रहम नहीं खाते, चुपचाप यहाँ से निकल जा और अपना आप से मतलब रख, या तो तू ऐसी लोगों के बीच में आता रहे और लोग तेरे को पीटते रहेंगे जो मैं तेरे साथ करने वाला हूँ। अब जॉन मनी मन सोचता है कि ये धमकी थी क्या। अब वो बुली जॉन पे बहुत ही तगड़े तरीके से अटैक कर देता है और जॉन सोचता है कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इसकी स्किन तो पत्थर की तरह हो गई है। अच्छा हाँ मैं समझ गया, इसके पास फ्लैशी पावर अप है, मतलब कि इसके पास एबिलिटी है सेल्फ एनहांसमेंट की। अब वो बुली कहता है ये तो एक छोटा सा नमूना है जो मैं कर सकता हूँ, अगर तू मेरे सामने रहम की भीख मांगेगा तो शायद मैं तेरे को छोड़ दूँ। जॉन सोचता है सीरियसली तेरी एबिलिटी को इतनी भी अच्छी नहीं है और तू इसलिए इतना उछल रहा है क्योंकि तेरे को अपने आप से कोई कमज़ोर मिल गया लड़ने के लिए। अब जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जानबूझ के बहुत तेज तेज हंसता है। अब वो बुली कहता है तू हंस किस पे रहा है बे। जॉन कहता है ऑफ कोर्स तेरे पे, रहम की भीख ये कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, और ज़्यादातर जब कोई बंदा ऐसी बात करता है ना तो वो शायद डर जाता है लड़ने से। अब वो बुली जॉन को बहुत ही गुस्से में देखता है। जॉन कहता है चल मैं तेरे को एग्जांपल्स देता हूँ, देख हमारे स्कूल में रेमी है जो कि मेरे को बहुत ही आराम से पीट सकती है, लाइक और इजेन है जो कि वॉली हॉल में अभी तबाही मचा रहे हैं, मैं वहीं से भी अभी आया हूँ, और ऑफ कोर्स सेरेफिना जो कि स्कूल की गॉड मानी जाती है। अब हम तेरे पे आते हैं, तू क्या कर सकता है, थोड़ी तेज़ मार, थोड़ी स्पीड बढ़ा, तू तो मेरे को बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि मैं भी तेरे को हरा सकता हूँ, जबकि मेरे पास तो कोई एबिलिटी भी नहीं है। अब वो बुली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है तू चुप हो जा बास्टर्ड, और वो उस पर अटैक करने जा रहा होता है। अब वो बुली जॉन के मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन जॉन नीचे झुक जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देता है और वो सीधा खिड़की से बाहर जाके नीचे गिरता है। जॉन एकदम से सोचता है भाई साहब ये तो सच्ची में काम कर गया, पर मेरा हाथ मेरे को लगता है कि वापस टूट गया है। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की स्कूल की छत पे बैठी होती है और वो ही सेरेफिना होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेडिकल रूम, वहाँ पे डॉक्टर जॉन को कहते हैं कि हाँ भाई जॉन वापस आ गए अपने टूटा हुआ हाथ लेके, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कि अपना ध्यान रखा करो, और तुम्हें मरना है क्या तब तुम्हें समझ आएगी। जॉन बोलता है अरे काम डाउन डॉग, मेरे को पता है मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। डॉक्टर कहते हैं ये लो इसे पी लो और तुम्हारा 3 घंटे में हार्ट ठीक हो जाएगा। जॉन उसे पीता है और कहता है थैंक्स। अब डॉक्टर कहते हैं किसी दिन मेरी तुम्हारी वजह से नौकरी जाएगी और लकीली तुम्हारा आज स्टोन बॉय से सामना हो इसलिए तुम बच गए, किसी दिन तुम्हारा हाई टायर से सामना हो गया ना उस दिन मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जॉन कहता है डॉक मेरे को पता है मैं अगली बार अपना ध्यान रखूंगा, और वो मेडिकल रूम से बाहर निकल रहा होता है। फिर डॉक्टर उसको एकदम से रोक के कहते हैं कि तुम जा कहाँ पे रहे हो, अच्छा ट्राई किया तुमने लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम पूरे ठीक नहीं हो जाते। मैं तुम्हारी टीचर्स को जाके बोल रहा हूँ कि तुम बाकी की क्लासेस नहीं ले सकते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेरेफिना के पास एक मैसेज आया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे को बचा लो, तुम कहाँ पर हो। अब हम देखते हैं कि मेडिकल रूम का दरवाज़ा खुला है और डॉक्टर मन में सोचते हैं कि ये लो एक और आ गया। सेरेफिना जॉन को बोलती है जॉन। जॉन बोलता है अरे सेरेफिना। सेरेफिना बोलती है इसका क्या मतलब है जॉन। जॉन कहता है अरे यार डॉग मेरे को ऐसे जाने नहीं दे रहे और मेरे को यहाँ पे अभी 3 घंटे बैठना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। सेरेफिना हंसती है और फिर कहती है चलो ठीक है मैं तो अपनी क्लास में जा रही हूँ, और अच्छी बात है तुमने मेरे को बता दिया, मैं स्कूल के बाद तुम्हारा वेट नहीं करूँगी ना अब। जॉन कहता है 1 सेकंड तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम तो कभी क्लास में जाती ही नहीं हो, कम ऑन यार तुम्हारा दोस्त प्रॉब्लम में है, कम से कम यहाँ बैठ के मेरे को कंपनी दे दो। सेरेफिना कहती है ठीक है। अब जॉन एकदम से चीखता है और कहता है यस। सेरेफिना कहती है तुम मेरे को ऐसे क्रीपी लुक क्यों दे रहे हो। जॉन कहता है मैं खुश हुआ कि तुमने मेरे से पूछा, और ये देखो। और हम देखते हैं कि जॉन ने स्लैपी पिग में एक नया हाई स्कोर बना दिया है। अब जॉन बोलता है लगता है टाउन को नया चैंपियन मिल गया है। सेरेफिना अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है बढ़िया है, लेकिन तुम फिर भी मेरे से बढ़िया नहीं हो। जॉन उसके फ़ोन पे देखने के बाद कहता है 212, तुम मजाक कर रही हो क्या। जॉन कहता है तुमने चीटिंग करी है। सेरेफिना कहती है क्या, अच्छा मैंने अपनी एबिलिटी यूज़ करी है इसलिए कह रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। जॉन कहता है हो गया, और वो एकदम से देखता है कि उसके ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ आई है। वो सोचता है ये क्या हुआ था अभी। अब डॉक एकदम से बोलते हैं कि क्या यार सच्ची में मजाक हो रहा है, और वो एकदम से मेडिकल रूम से बाहर जा रहे होते हैं।
और कह रहे होते हैं तुम दोनों रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ बस तुम्हारे पास। और वो एकदम से पलट के जॉन की तरफ देखते हैं और कहते हैं जॉन तुम यहीं पर रहना जब तक मैं नहीं आता, समझ आ गई? जॉन कहता है हाँ हाँ डॉग, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सेरा है यहाँ पे कंपनी देने के लिए। और जैसे ही डॉग मेडिकल रूम से बाहर निकलते हैं जॉन कहता है सुनो सेरा, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। सेरेफिना स्माइल करते हुए कहती है हाँ चलो। और फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बुली को जिसको जॉन ने खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है। वो सोचता है कि वो बिना एबिलिटी का बास्टर्ड, वो अगली बार मेरे को मिल जाए मैं उसको जान से मार दूंगा। और वो देखते हैं कि एकदम से जॉन बाहर आया है और वो सीधा जाकर जॉन पर अटैक करने वाला होता है। वो जॉन का कॉलर पकड़ता है और कहता है तू फट्टू इंसान, मेरे को तेरे से अपना पुराना हिसाब चुट्टा करना है। जॉन एकदम से सोचता है कि ये वापस आ गया। जॉन कहता है अरे क्या तुम पहले की बात पे चिढ़े हुए हो? छोड़ो यार, क्या पुरानी बातें याद रखना, मेरे को तो लगा था वो बात पहले ही खत्म हो गई है। वो बुली कहता है अच्छा तुमने मेरे को खिड़की से बाहर फेंका था। जॉन कहता है तो हाँ ठीक है, तुमने मेरा हाथ तोड़ा था ना, तो बराबर तो हो गया। वो बुली कहता है तू चुप रह बेकार आदमी। और वो उसके फ्रैक्चर्ड हाथ पे घूसा मारने वाला होता है, बट वो तभी रुक जाता है और देखता है कि सेरेफिना आ गई है। जॉन हंसता है और वो बुली कहता है सेरेफिना। सेरेफिना उसको बोलती है पीछे हट जा। अब वो बुली डरते हुए कहता है कि क्या मेरे को डरना है? मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुने हैं, तुम कितनी स्ट्रांग होगी अगर तुम इस कमज़ोर आदमी के साथ घूमती हो, तो तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दो और तुम शायद जा सकती हो। और तभी सेरेफिना उसको खींच के मुंह पे घुसा मारती है और वो पीछे दूर दीवार पर जाके भिड़ता है। अब वो बुली सोचता है भैंस की ये क्या था, वो तो हिली भी नहीं। सेरेफिना बोलती है मेरा टाइम मत बर्बाद करो। अब वो बुली सोचता है बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की। और वो सीधे सेरेफिना को घुसा मार रहा होता है, बट सेरेफिना बहुत ही आराम से उसको डॉज कर लेती है और वो उसको बहुत ही आराम से एक अटैक मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है वापस। अब सेरेफिना जॉन से पूछते हैं कि हाँ बताओ कहाँ चलना है। जॉन एकदम से डर के कहता है कि कहीं पे भी चल लेते हैं, कॉफ़ी या जूस पीने। सेरेफिना कहती है ठीक है, बट तुम ट्रीट दोगे। फिर जॉन उस बुली को देखता है और उसको इग्नोर करके सेरेफिना को बोलता है कि रुको मेरी तो वेट कर लो। फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लाइक और इजेन को डॉक ने पकड़ लिया है। वो दोनों एक दूसरे को देख के सोचते हैं कि भाई अब तो हम गए। अब हम देखते हैं मेडिकल रूम, वहाँ पर डॉग इन दोनों पे बहुत चीख कर बोलते हैं कि तुम इतना ज़्यादा तमाशा क्यों बना रहे हो जब तुम्हारी क्लासेस चल रही है, अपनी क्लास लो जाकर। अब ब्लाइक डॉग को बोलता है कि देखो डॉग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, बड़े पता नहीं कहाँ से आया और उसने सीधा मेरे मुंह पर आके घुसा मार दिया। फिर इजेन ब्लाइक को बोलता है कि सच्ची में ब्लाइक तुमने पहले स्टार्ट किया था, अगर तुमने मेरा पेन नहीं तोड़ा होता तो ये सब होता भी नहीं। फिर वो आपस में दोनों भिड़ जाते हैं और ब्लाइक इजेन को बोलता है कि एक पेन के लिए तुमने मेरे को इतनी तेज़ मारा। तो इजेन कहता है कि उसकी बात नहीं है, तुमने मेरी चीज़ क्यों तोड़ी। और तभी डॉग उन दोनों का सर पकड़ के एक दूसरे में भिड़ा देते हैं और कहते हैं तुम दोनों चुप रहो। अब डॉग उन दोनों को बोलते हैं कि मेरे को ये मतलब नहीं है किसने पहले स्टार्ट किया, बस इतना याद रखो कि तुम जो भी कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और हम देखते हैं जिस बच्चे को सेरेफिना ने मारा था वो रेंगते रेंगते मेडिकल रूम में आता है और कहता है डॉग। और डॉग तभी पलट के जॉन को देखते हैं और जॉन वहाँ पर नहीं होता और तभी डॉग का दिमाग सटक जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफ़े। अब वहाँ पर सेरेफिना जॉन को बोलती है कि सच्ची में तुम्हारे को और कोई आइडिया नहीं मिला, तुमने उसको विंडो से धक्का दे दिया। जॉन बोलता है कि मेरे पास और कोई चारा, बट तभी एकदम से सेरेफिना हंसने लग जाती है और जॉन कहता है ओ ये कोई फ़नी नहीं है, मैं मर सकता था। सेरेफिना बोलती है तुम हर बार यही बात कहते हो, तब भी देख लो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम एक पीस में यहाँ पे बैठे हो मेरे सामने। जॉन कहता है तुम पॉइंट को मिस कर रही हो। सेरेफिना कहती है कम ऑन यार, ये एक्साइटिंग तो होएगा ही, एकदम एज पर जीना जहाँ पर तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है और लोगों को फेस करना, ये एक्साइटिंग तो है। जॉन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे को एक पीस का मूवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। अभी फ़िलहाल एक छोटी सी लड़ाई भी इतने बड़े तमाशे में बदल जाती है। मैं कोई भी चीज़ खुल के नहीं कर पाता क्योंकि मेरे को ये चीज़ का डर रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। इस दुनिया में पता नहीं इतनी वायलेंस क्यों है, क्या लोग आराम से नहीं रह सकते बिना लड़े? सेरेफिना कहती है क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, किसी कमज़ोर से आर्ग्यू करना, बहस करना कोई सेंस नहीं देता। फिर जॉन थोड़ा चीख कर बोलता है कि अच्छा फिर तुम उसको मारने लगोगे? हर बार स्ट्रॉन्ग बंदा सही तो नहीं होता ना, और अपनी पावर का यूज़ करना क्योंकि तुम्हें प्रूव करना है अपना पॉइंट, ये तो सबसे ज़्यादा पैथेटिक है। सेरेफिना भी थोड़ा सीरियस होकर बोलती है कि तुम मेरे पे क्यों चीख रहे हो? फिर जॉन को थोड़ा समझ आता है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं जनरली हाई टायर्स की बात कर रहा था। और सेरेफिना उसको देख के एकदम इग्नोर कर देती है। अब जॉन अपने मन में सोचता है कि सेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा हुई थी, तो उसको इस चीज़ की समझ नहीं है कि मेरे जैसे लोग हर दिन कैसे सफ़र करते हैं और कैसे लाइफ जीते हैं। अब हम देखते हैं कि एकदम से सब न्यूज़ देखने लग जाते हैं और वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर कह रही होती है कि एम्बर ने काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ बिछा दी है मारकर, और अभी लास्ट हमें दिखी है लो वन में एक एले जो कि रोकल और एकर स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। इन्विजिलेटर्स ने आइडेंटिफाई किया है जो बॉडी फाउंड हुई है उसका नाम एक्स स्टैटिक है और कोई भी पर्सन इन्फॉर्मेशन और नहीं मिली। जो विक्टिम की बॉडी मिली है उसमें 2nd डिग्री बर्न्स है और काफ़ी ज़्यादा चोटें मिली है शरीर पर।
और जैसे कि एम्बर दूसरे लोगों को मार के अपनी आइडेंटिटी छोड़ता आ रहा है, इस वाली बॉडी पर भी उसका लोगो है। अब जॉन के पीछे जो बैठे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि लोवन, ये तो हमारे टाउन के जस्ट बाद ही है, क्या एम्बर यहाँ पर भी आ जाएगा? और वहाँ पर उसके साथ जो बंदा होता है वो कहता है, अबे यार एक्सटेटिक एकदम बेकार था। अब सेरेफिना एकदम से बोलती है, ये लो, एक और सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर हीरो आज एम्बर के हाथों मर गया। लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप से मतलब रखे, अपने कामकाज को देखे, स्पेशली वो जिनके अंदर हिम्मत नहीं है वापस लड़ने की। फिर जॉन बहुत धीरे से बोलता है, बट एक्सटेटिक ने तो हमारे को सेफ रखने के लिए अपनी जान दी। फिर सेरेफिना बोलती है कि क्या तुम अब सेफ फील कर रहे हो अब जब वो मर गया है? अब हम देखते हैं कि जॉन अपने पास्ट के बारे में सोचता है और वो कहता है कि मैं 1 साल पहले इस वेल्स्टन प्राइवेट हाई स्कूल में आया। और हम देखते हैं टीचर इंट्रोड्यूस कर रही है जॉन को। वो कहती हैं, एवरीवन, मेरे को पता है कि काफ़ी लेट हो गए इस साल, बट एक और हमें नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है आज, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो प्लीज़। जॉन बहुत ही खुशी से कहता है कि हेलो, मेरा नाम जॉन है और आप सबसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, और मैं होप करता हूँ कि आप सबके साथ मेरा घुलना मिलना रहेगा। अब जॉन सोचता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, कई दिन मैं सोया नहीं और कितने घंटे मैं पढ़ा मेरे को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इस स्कूल का इतना डिफ़िकल्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस स्कूल में मेनली पढ़ाई पे फोकस किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जॉन वहीं पास्ट में अपनी बेंच में बैठ रहा होता है और वो सोचता है नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है। तभी एक लड़की जॉन के पास आती है और वो कहती है, हाय जॉन, मेरा नाम एलेन है, वेलकम टू द स्कूल। अभी तक तुम्हारा दिन कैसा गया है? जॉन थोड़ा सोचते हुए बोलता है और शर्माते हुए बोलता है कि अभी तक तो ठीक था, और एलेन बोलती है बहुत ही बढ़िया। फिर एलेन जॉन को बोलती है कि तुम किस स्कूल से ट्रांसफ़र हुए हो? फिर जॉन एलेन को बोलता है कि एक्चुअली मैं इससे पहले अपने घर से ही स्कूलिंग कर रहा था। फिर एलेन बोलती है बहुत ही अच्छा, वाओ। और हम देखते हैं कि साइड वाली बेंच में सेरेफिना बैठी हुई है। फिर जॉन बोलता है कि एक्चुअली घर पे बैठ के अकेला बहुत ही बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं और स्कूल जाते हैं। फिर एलेन बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया, तुम सही जगह आए हो। जॉन बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, एकदम सही बात। फिर जॉन अपने प्रेजेंट में ही सोच रहा होता है कि शायद मैं हर चीज़ के बारे में गलत था। अब पास्ट में एलेन जॉन से पूछती है कि हाँ जॉन, अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास एबिलिटी कौन सी है? और क्लास में सारे बच्चे ये चीज़ सुनकर एकदम चुप हो जाते हैं और जॉन को घूरने लग जाते हैं। जॉन बहुत ही आराम से और कैजुअली कहता है कि एक्चुअली मेरे पास कोई एबिलिटी है नहीं, मैं सच बताऊँ तो। अब ये चीज़ सुन के एलेन बहुत ही अजीब सा मुंह बना लेती है और कहती है कि तुमने क्या कहा अभी? जॉन कहता है मेरे पास कोई एबिलिटी, और तभी एलेन बोलती है मैं ये बिलीव नहीं कर सकती। और तभी जॉन बोलता है, एलेन क्या तुम ठीक हो? और वो एलेन के कंधे पे हाथ रखता है और एलेन उसको धक्का मार के नीचे गिरा देती है और कहती है कि मेरे को टच मत करो। अब एलेन जॉन को बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने तुम जैसे बेकार आदमी से बात करके अपना टाइम ख़राब किया। और वहाँ पर आसपास बच्चे बोल रहे होते हैं, ये लो एक और कमज़ोर बच्चा आ गया, स्टूपिड बच्चा, एकदम बेवकूफ़। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जॉन को पास्ट में ही क्लास के बाद कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। जॉन उन बच्चों को बोलते हैं कि गाइस देखो, मैं कोई फ़ाइट नहीं करना चाहता। उनमें से एक बच्चा कहता है, हम भी नहीं करना चाहते, बस हम तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं यहाँ पर। अब जो ग्रीन बाल वाला बच्चा होता है वो कहता है, तो यहाँ पर हमारे स्कूल में एक हायरार्की सिस्टम चलता है, और क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है तो तुम्हारे को हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी जो हम बोलेंगे। फिर जॉन एकदम से राइट देखता है और वो सोचता है ये बच्ची मेरी क्लास में है। वो तेज़ की बोलता है, हे क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और तभी सेरेफिना उसको देख के इग्नोर कर देती है और जॉन एकदम शॉक हो जाता है। वो ग्रीन बाल वाला बच्चा कहता है, ए नए किड, तेरे को दिख नहीं रहा कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, और जब मैं तेरे से बात करूँ तो सिर्फ मेरी तरफ देख। और वो खींच के उसके ऊपर अटैक मारता है और तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया है और जॉन प्रेजेंट में वापस आ गया है और वो अपने घर पे सो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सेरेफिना का फ़ोन आ रहा है जॉन के पास, और जॉन फ़ोन उठा के बहुत ही नींद में कहता है, हेलो। सेरेफिना बोलते हैं, सुनो आज मेरे को मॉल जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जॉन बोलता है, ओ शॉपिंग करनी है, बट मैं ना थोड़ा बिजी हूँ आज। सेरेफिना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहती है, अच्छा सच्ची में? जॉन कहता है, हाँ यार, आज ना मेरा घर बहुत ही ज़्यादा ना ख़राब हो रखा है, सिमटा हुआ नहीं है, तो मेरे को आज पूरा दिन उसी में लग जाएगा। सेरेफिना कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम दूसरे बच्चों की तरह हॉस्टल में रह लो, बट नहीं, तुम्हारे को अपना घर ही चाहिए। जॉन कहता है, अगर मैं हॉस्टल में चला गया तो मेरे को हर दिन बहुत डर के रहना पड़ेगा। सेरेफिना कहती है, ट्रू, ये तो बहुत ही बुरा है। जॉन कहता है, हाँ, और तभी जॉन के घर की बेल बज जाती है और जॉन फ़ोन में चीख के बोलता है, शिट यार, मेरे को अब ये मत कहना कि तुम घर के बाहर ही खड़ी हो। अब जॉन घर का आके अपना गेट खोलता है और सेरेफिना बाहर खड़ी होती है। अब सेरेफिना बोलती है, ओ ऐसे मत देखो मेरे को, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी क्लीनिंग में। और तभी सेरेफिना अंदर आती है और जॉन का सारा घर एकदम साफ़ हुआ हुआ होता है। अब सेरेफिना स्माइल करती है और देखती है कि जॉन के ग्लव्स नीचे गिरे हुए हैं
तो वो उसको उठा के टेबल पे रख देती है और कहती है ये लो हो गया, अब हम चल सकते हैं। जॉन कहता है ठीक है तुमने मुझे पकड़ ही लिया, बट ये बात याद रखना कि थोड़ा जल्दी कर लेना काम। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और सेरेफिना एक मॉल में आ गए हैं। अब वो मॉल में कपड़ों की दुकान में होते हैं और सेरेफिना कुछ कपड़े देख रही होती है। तभी जॉन आता है और कहता है सेरेफिना देखो ये कैसा है, मेरे को पता है कि जिसमें राइटिंग लिखी है वो काफ़ी प्रिटी है, इस पे लिखा हुआ है ला में, पता नहीं कोई फ्रेंच वर्ड है या कुछ ऐसा ही है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। सेरेफिना कहती है सच्ची में तुम मजाक कर रहे हो ना, उस पर लेम लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि जॉन अंदर टी शर्ट ट्राई करने गया होता है और सेरेफिना बाहर बैठी होती है और सेरेफिना सोच रही होती है यार ये कितनी देर लगाएगा। और तभी जॉन बाहर आ जाता है और वो सेरेफिना से पूछता है सही है। सेरेफिना अपने मन में सोचती है क्या बोलें अब इसको। अब जॉन और सेरेफिना जा रहे होते हैं और जॉन कहता है ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बहुत आराम से हो गया हमारा काम। सेरेफिना कहती है देख लो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मॉल का आइडिया बढ़िया है। अब वो दोनों चल रहे होते हैं और एकदम से जॉन की टक्कर एक लेडी से हो जाती है और जॉन देखता है कि वो लेडी एक एबिलिटी गॉग में, यानी जहाँ पर एबिलिटी मेजर होती है वहाँ पर जा रही है। जॉन बोलता है सेरा देखो एक बार, क्या तुम भी एक बार ट्राई करना चाहोगी। सेरेफिना वहाँ देखती है और फिर वो जूस पीते हुए बोलती है नहीं मेरे को ये सब ट्राई नहीं करना, मैंने सुना हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। जॉन बोलता है कम ऑन सेरेफिना ये फन ही तो है, एक बार ट्राई तो करते हैं। सेरेफिना बोलती है ठीक है चलो। अब हम देखते हैं कि वो भी लाइन में लग जाते हैं और उनके आगे वही लेडी होती है। अब वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और वो खुद एबिलिटी को मेजर कर रहा होता है। अब वो लेडी उस पर चीख कर बोलती है कि क्या मतलब कि मेरे को सिर्फ 10 में से 4 मिले हैं। अब वो बंदा थोड़ा डरते हुए और परेशान होते हुए बोलता है कि बट मैम आपको इस स्कोर से प्राउड होना चाहिए क्योंकि ये एवरेज बंदों से ज़्यादा ही है, आप एवरेज लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड हो। अब वो लेडी बोलती है एकदम बकवास, तुमने मेरे को 4 दी है और तुम कह रहे हो बहुत अच्छा है। अब वो बंदा बोलता है मिस अगर मैं स्टैंडर्ड गॉग सिस्टम देखूं तो एक 3 एवरेज होता है और 5 हाई टायर माना जाता है, मेरा खुद का ही सिर्फ 2 है। और तभी वो लेडी चीख के बोलती है कि तुम एकदम फ्रॉड हो, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। और वो बंदा बोलता है मैम आप ऐसा नहीं कर सकते, और वो तभी लेडी उसकी टाई पकड़ लेती है। अब वो लेडी बोलती है अगर तूने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दिए तो मैं तेरा सारा ये गॉग सिस्टम को फोड़ डालूंगी। अब जॉन उस लेडी के पीछे ही होता है और वो कहता है कि मैम आप प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। अब वो लेडी बोलती है चीखते हुए कि तुम अपने काम से मतलब रखो। जॉन बोलता है एक्सक्यूज मी मैम मैं अपना आपसे मतलब रख रहा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे पूरे दिन वेट नहीं करूँगा कि तुम्हारे $10 रिफंड कब होंगे। और उस बंदे को बुली मत करो और दूसरे बंदे को अपनी बारी लेने दो। अब वो लेडी उस बंदे की टाई छोड़ देती है और वो जॉन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, तुम जैसे बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अपना मुंह कैसे बंद रखते हैं। और वो लेडी देखते देखते अपना पावर अप कर लेती है और जॉन इस चीज़ को देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। अब जॉन उस लेडी को बोलता है देखो लेडी मैं आपसे कोई फाइट नहीं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता। और वहाँ पर उनके साइड से लोग जा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर रुकना बेकार है चलो यहाँ से। अब वो लेडी बोलती है ये सब बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी जब तुमने मेरी बेइज्जती करी। अब जॉन अपने मन में सोचता है शिट ये तो पावर अप कर रही है यार। अब जॉन उस लेडी से बोलता है ओके मैं माफ़ी चाहता हूँ और अब इस बारे में बात। और तभी वो लेडी बोलती है क्या हुआ, क्या तुम डर गए हो क्या। अब जॉन अपने मन में सोचता है शिट इसके हाथ में क्या है, ये कंडेंस्ड एनर्जी, शिट यार इसका एक भी शॉट लग गया तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा। और जॉन तभी देखता है कि साइड में सिक्योरिटी गार्ड आ रहा होता है। अब जॉन एकदम से स्माइल करता है और वो कहता है चलो ठीक है आगे बढ़ो, अगर तुम सच में फ़ाइट करना चाहती हो तो ठीक है कोई बात नहीं बढ़ो आगे। अब वो लेडी अपने मन में सोचती है ये पावर अप क्यों नहीं कर रहा, और ये लड़की जो उसके साथ में है ये तो अपने आप से ही स्माइल करे जा रही है। अब जॉन थोड़ा सीरियस होकर बोलता है किस चीज़ की वेट कर रही हो तुम। और वो लेडी जॉन को अपना अटैक मारते हुए बोलती है तू मेरे साथ ज़्यादा हीरो मत बन। और तभी जॉन एकदम से स्माइल करता है और वो तेज की चीखते है कि कोई मेरी मदद करो, ये लेडी पूरा का पूरा मॉल उड़ा देगी। अब वो लेडी अटैक मारते हुए बोल रही होती है किसको बुला रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। और हम तभी देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड आ गया और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपनी पावर अप करके बोलता है यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। अब वो लेडी एकदम से घबरा जाती है और वो सेरेफिन और जॉन की तरफ इशारा करके कहती है ये दोनों। जॉन कहता है हमने कुछ नहीं करा, हम तो यहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे, बड़े मैडम पता नहीं कहाँ से आई और कह रही कि मैं इस जगह को पूरा उड़ा के रख दूंगी। अब वो लेडी एबिलिटी मेजर करने वाले बंदे की तरफ इशारा करके बोलती है ये सब चीज़ें इस बंदे की वजह से हुई है, इसने मेरी मनी के साथ स्कैम करा है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा गुस्से में कहता है मैम आप काम डाउन रहिए, यहाँ से सारी चीज़ें मैं हैंडल करूँगा। अब वो सिक्योरिटी गार्ड एबिलिटी मेजर करने वाले बंदे के पास जाता है और वो कहता है फिर से तुम हो, मैं तुम्हारी इन चीज़ों से थक गया हूँ, फटाफट मैडम के पैसे वापस दो। वो बंदा बोलता है बट तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है मेरे को वापस बोलना ना पड़े, और वो बंदा उस मैडम के पैसे वापस दे देता है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड उस एबिलिटी वाले बंदे को बोलता है मैं तुम्हारे को वापस वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने एक बार और ऐसा ट्रबल मचाया तो मैं ये पक्का श्योरिटी से कह रहा हूँ कि तुम कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे वापस।
अब वो सिक्योरिटी गार्ड उस मैडम को उनके पैसे वापस दे देता है, तो वो मैडम कहती है थैंक यू सो मच सर। और वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं है मैम, मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रहा हूँ। अब उस मैडम के जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड सेरेफिना और जॉन को कहता है और तुम दोनों इन चीज़ों से दूर रहा करो, समझ आ गई। और ये चीज़ सुनकर जॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एविडेंस है या नहीं है, बट हमेशा रिजल्ट सेम रहते हैं इन चीज़ों का। अब जॉन उस बंदे को बोलता है सॉरी बट हम चाहते नहीं थे कि तुम्हारे को और कोई परेशानी हो। अब वो बंदा बोलता है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे जेस्चर को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। आज के टाइम में काफ़ी कम लोग हैं जो दूसरों के लिए बोलते हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है कि आप दोनों भी यहाँ पे अपनी एबिलिटीज़ को मेजर करवाने आए हो ना। जॉन एकदम से सेरेफिना को अपने आगे ले आता है और वो कहता है हाँ ये करवाने आई है। वो बंदा बोलता है बहुत बढ़िया, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा बट मैं आपको फ्री में एक मेजर करने का मौका दे सकता हूँ ये। और फिर वो बंदा सेरेफिना को दोनों हाथों से हाथ पकड़ता है और फिर वो 2 मिनट बाद कहता है बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल, आपका तो एबिलिटी लेवल 8 है। जॉन अपने मन में सोचता है तो इसकी एबिलिटी ये है कि ये एबिलिटी मेजर करता है टच करके। फिर वो बंदा सेरेफिना को बोलता है मैडम मैं काफ़ी टाइम से इस काम पे हूँ बट इतने टाइम बाद मेरे को आपके जैसा एक स्ट्रॉन्ग बंदा मिला है, आप काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड हो मिस। सेरेफिना बोलती है थैंक्स। और फिर वो बंदा एकदम से एक टेडी को सामने ले आता है और वो कहता है एंड मैम दिस इज़ योर प्राइज़, एक छोटा सा क्यूट बियर एक आपकी जैसी क्यूट लेडी के लिए। अब वो दोनों इस टेडी को देख के सोचते हैं हाँ ये तो सही में फ्री में करवाना चाहिए। अब वो बंदा जॉन को बोलता है एंड सर आप भी करवाना चाहेंगे ना एबिलिटी मेजर। और वो एकदम से जॉन का हाथ पकड़ रहा होता है बट जॉन अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब वो बंदा एकदम से बोलता है सॉरी सर मुझे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। जॉन बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो कहता है वैसे भी मेरी एबिलिटी मेजर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो। अब सेरेफिना उस टेडी को अपने बैग में डालती है और फिर वो दोनों जा रहे होते हैं तो पीछे से वो बंदा बोलता है सर आपका कभी माइंड चेंज हो तो पक्का एबिलिटी अपनी मेजर करवाना। जॉन उसको बाय करते हुए बोलता है हाँ श्योर थैंक्स। अब जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं तो वो बंदा बड़ी एक अजीब सी स्माइल देता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और रात हो चुकी होती है और वो दोनों मॉल से बाहर आ रहे होते हैं। जॉन बोलता है क्या दिन था, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। सेरेफिना बोलती है ये इसलिए हो क्योंकि तुम 2 बजे उठे हो। अब वो दोनों बस स्टैंड पहुँचते हैं तो वहाँ पे सेरेफिना आके बोलती है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। जॉन बोलता है चलो ठीक है हम दूसरे बस स्टैंड चलते हैं, यहाँ पर पार्क के पास एक और बस स्टैंड है। अब वो आराम आराम से पार्क के रास्ते से जा रहे होते हैं बट तभी जॉन को लगता है कि पीछे कोई है और वो पीछे मुड़ के देखता है। अब एकदम से सेरेफिना हंसती है और जॉन कहता है इतना क्या चीज़ फनी है। सेरेफिना बोलती है अरे नहीं वहाँ पर तुमने इतना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा दिया कि मेरे को लगा कोई लड़ाई होने वाली है, बट एंड में पता नहीं तुमने चीख कर ही हेल्प मांगी दूसरे से। फिर जॉन बोलता है नहीं मेरे को ये लगता है कि उस बंदे को उस लेडी के पैसे वापस नहीं करने चाहिए थे। ये चीज़ तो क्लियर थी कि वो लेडी गलत थी बट बिकॉज वो काफ़ी पावरफुल है तो एंड में वही जीत गई। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। सेरेफिना बोलती है अरे इतने ज़्यादा नेगेटिव मत हो, तुम अपनी फिक्र करा करो, एटलीस्ट तुमने आज अपना हाथ तो नहीं तोड़ा। फिर जॉन एकदम से उसको देख के स्माइल करता है और फिर वो कहता है सेरा सुनो। सेरेफिना उसकी तरफ देखती है। जॉन कहता है तुमने इस टेडी बेयर का कोई नाम सोचा है? सेरेफिना बोलती है तुम्हारे दिमाग में कुछ है? जॉन बोलता है जॉन कैसा नाम है? सेरेफिना कहती है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। जॉन कहता है क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? और एकदम से जॉन वापस पीछे देखता है। अब सेरेफिना जॉन से बोलती है क्या हुआ? जॉन एकदम से सेरेफिना का हाथ पकड़ के कहता है फटाफट यहाँ से चलो। अब वो दोनों एकदम से भागते भागते मेन रोड पर आ जाते हैं और वहाँ पे भागते भागते सेरेफिना अपने मन में सोचती है ये चल क्या रहा है, हम किस चीज़ से भाग रहे हैं। जॉन बोलता है इस तरफ मुड़ो और वो दोनों एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं। अब जॉन एकदम से जो उसने अपने लिए टी शर्ट खरीदी थी वो अपने बैग से बाहर निकालता है और सामने की तरफ फेंक देता है। अब वो इस चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं कि वो टी शर्ट हवा में उड़ रही होती है। जॉन इस चीज़ को देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है ये तो कुछ इनविजिबल, बट तभी सेरेफिना अपनी पावर अप करती है और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ही खींच के लात मारती है और जो भी उस टी शर्ट के नीचे होता है वो दूर जाके गिरता है। अब ये चीज़ देखते ही वो दोनों बहुत ही शॉक में होते हैं और सेरेफिना एकदम से बोलती है चलो यहाँ से निकलते हैं। जॉन कहता है हाँ ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है जॉन के घर पर और वो दोनों काफ़ी थके हुए होते हैं। अब सेरेफिना बोलती है व्हाट द हेल, वो था क्या वैसे? जॉन बोलता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे लग रहा है कोई ये बंदा था जो हमारे को फॉलो कर रहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे से सामान छीनना चाहता था। बट चलो जो भी है, आज के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई है तो छोड़ो इन बातों को। तभी सेरेफिना बहुत सीरियस लुक देती है और वो जॉन से पूछती है जॉन एक मेरे को बात बताओ, तुम्हारे को कैसा पता चला कि वो हमारे को फॉलो कर रहा है? जॉन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है
मतलब मेरी गट फीलिंग ये थी, ऐसे मेरे को नहीं पता था कि कोई फॉलो कर रहा है मार्को। तुम्हारे को वैसे भूख लग रही है, चलो मैं तुम्हारे लिए रेमन बना देता हूँ। सेरेफिना बोलती है नहीं, काफ़ी लेट हो गया है तो मैं अपने पीजी जा रही हूँ वापस। जॉन एकदम से परेशान होते हुए बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या? अभी जो हमारे साथ हुआ तुम उस हादसे के बाद बाहर जाना है, अगर वहाँ पर और लोग हुए तो? सेरेफिना बोलती है मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। जॉन कहता है मेरे को पता है तुम अपना ध्यान रख सकती हो, बट सेफ नहीं है बाहर जाना, आज तुम यहीं रहो। इन चीज़ों में वैसे भी रिस्क थोड़ी लेना होता है, आज तुम यहीं पे रहो, कल जब सुबह होगी तो तुम निकल जाना। सेरेफिना कहती है ठीक है, और जॉन किचन में चला जाता है। अब सेरेफिना सोफे पे बैठती है और उसकी नज़र एकदम से बुक पर पड़ती है। अब पीछे से जॉन पूछता है सेरा तुम्हें कितना खाना है? अब जॉन एकदम से मन में सोचता है शिट, मैं बुक को हटाना भूल गया। फिर सेरेफिना बोलती है तुम मेरे को हमेशा सरप्राइज करते हो। एक बात बताओ, तुमने मैनेज कैसे करा इस बुक को खरीदने में? मतलब ये 2 साल पहले बैन हो गई थी, आई गेस जैसी पब्लिकेशन इसकी हुई थी उसके बाद ही। जॉन कहता है अरे मेरे डैड के पास थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी थी तो उसमें से उन्होंने मेरे को दे दी थी। तुम्हारे डैड? अच्छा। और वो एकदम से बुक में नाम पढ़ती है और वो कहती है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे डैड वही WHO हैं? जॉन कहता है हाँ। रेफिना कहती है अरे वाह, मैं तो काफ़ी लक्की हूँ, मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी, बट इन दिनों इसकी कॉपीज़ मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। मैं ये चीज़ सोचती रहती हूँ, मतलब इस बुक ने इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर दी, और आज के टाइम में तो इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना ही बहुत मुश्किल है। जॉन अपने मन में सोचता है मेरे को नहीं पता था इस बुक के बारे में इतना सोचती है। फिर सेरेफिना बोलती है बट मैंने इस बुक के बारे में रूमर्स सुनी है कि ये काफ़ी ज़्यादा कर्स्ड है और काफ़ी लोग इस बुक के इन्फ्लुएंस में आके थोड़े गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। और हाँ, जो भी मतलब ये सुपर हीरोज़ बनते फिर रहे हैं, मतलब ये जो कहते हैं कि हमारे लिए फेवर कर रहे हैं, जैसे कि एक्सटैटिक हो गया, कोई और हो गया, तो ये कहते हैं इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं इस बुक से। ये क्रेज़ी नहीं है? और तभी जॉन एकदम से बोलता है सीरियस होकर ये कोई गलत इन्फ्लुएंस नहीं है, ये जितने भी लोग आगे बढ़ के दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और जो इस बुक से इन्फ्लुएंस हुए हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये बुक मैसेज दे रही है उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी दुनिया में बहुत ही सारी दिक्कतें हैं, तो हमारे को अपनी पावर्स को बैलेंस और पीस बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी सेल्फिश चीज़ों के लिए उसको यूज़ करें। सेरेफिना कहती है तुम तो उन सुपर हीरोज़ की जरिए बातें कर रहे हो। जॉन कहता है अरे चलो छोड़ो इन बातों को, तुम खुद ही इसको पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। सेरेफिना कहती है मतलब फिर तो मुझे बोरो करनी पड़ेगी तुमसे। अब एकदम से सीन शिफ्ट होता है कोई स्क्रीन के ऊपर जिस पे ग्रीन कलर का मैप होता है और डॉट्स होती है काफ़ी। अब उसके पीछे एक बंदा बैठा होता है और उसके साथ में एक और बंदा होता है। वो कहता है सर, टारगेट 93, कोऑर्डिनेट 42 एंड 77.2 पर 6 आवर्स 49 मिनट से है, क्या मैं टारगेट की लोकेशन को लॉक कर दूं? फिर वो स्क्रीन से आवाज़ आती है हाँ मार्क कर लो उसको। अब एकदम से सीन शिफ्ट होता है वापस सेरेफिना और जॉन पर, और वो दोनों सो रहे होते हैं। अब जॉन एकदम से कुछ सपने में देख रहा होता है जहाँ पे आवाज़ आ रही होती है कि तुम देखो कितने ज़्यादा वीक हो, तुम क्या सोचते कि तुम मेरे से फाइट बैक कर सकते हो? मैं तुम्हारे को आज एक लेसन सिखाऊंगा पक्का, रुक जाओ मेरे को छोड़ दो। उसको ऐसी आवाज़ें आ रही होती है और तब एकदम से कोई लड़की अपीयर होती है और वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और तभी जॉन की एकदम से आँख खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और फिर वो सेरेफिना को देखता है और फिर वो एकदम से खड़ा होकर वॉशरूम जाता है, अपना मुँह धोता है और अपने मन में सोचता है ठीक है कोई नहीं, शांत रहो, वो बस एक सपना था। अब जॉन अपनी एक हुड्डी पहन लेता है और फिर वो वॉक करते हुए कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है। अब जॉन वहीं बाहर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट खा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है, बट तभी उसके दिमाग में वो लड़की वापस आती है, तो वो जो खा रहा होता है उसको अपने बैग में वापस रख लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही वो घर पहुँचता है तो सेरेफिना उठती है और वो कहती है तुम तो काफ़ी जल्दी उठ गए हो। जॉन थोड़ा सीरियसली बोलता है मेरे को नींद नहीं आई। सेरेफिना बोलती है क्या तुम्हारे को कोई बुरा सपना आया था क्या? जॉन सीरियस होकर कहता है मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, चलो खाते हैं। हाय मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। अब वो दोनों टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सेरेफिना सोचती है वैसे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, बट जब से वापस आया अभी तक इसने एक चीज़ नहीं कही। फिर सेरेफिना एकदम से बोलती है जॉन सब कुछ ठीक है ना? तुम आज बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। जॉन कहता है अरे कुछ नहीं है छोड़ो। सेरेफिना बोलती है अरे नहीं, कोई भी चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो, बट तभी जॉन बीच में उसको रोकते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं ठीक हूँ। जॉन की ऐसी टोन सुनते ही सेरेफिना टेबल से उठ जाती है और जॉन कहता है सॉरी मेरा ऐसा मतलब नहीं था। सेरेफिना टेबल पे हाथ मार के बोलती है मेरे को लगता है तुम्हारे को थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए, और वो अपना बैग लेके निकल रही होती है। तभी जॉन पीछे से बोलता है अरे सेरा सुनो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बट तभी सेरेफिना बोलती है तुमसे कल मिलती हूँ मैं। और तभी सेरेफिना बाहर आ जाती है और उसके पास बाहर आती है मैसेज आता है और सेरेफिना बोलती है शिट। अब एकदम से सीन शिफ्ट होता है पीजी पर और वहाँ पर एलेन होती है, और जैसी सेरेफिना अंदर एंटर करती है एलेन बोलती है सेरेफिना
तुमने मेरे कोई भी टेक्स्ट का आंसर क्यों नहीं करा? और तुम पूरी रात कहाँ पर थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही हूँ।